हेलो एवरीवन, मैं अंजू जहांगीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी के सामने रूबरू हूं आज की एक फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ में। और आज हमारे बीच में मौजूद है मिस्टर विजय जी, जो कि एजुकेशन लाइन से ही बिलोंग करते हैं। 40 साल से वो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं और प्रोफेसर के पद पे कार्यरत है। और अब कुछ बच्चों के बेटरमेंट के लिए वो कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 4 साल तक जो है कंपनी के वीडियोस को देखा और देखने के बाद में मानस बनाया कि किस तरह से जो है जयपुर जाकर के इस प्रोग्राम को सीखा जाए। तो आज आप सभी के सामने विजय सर अपना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं कि किस तरह की जर्नी रही और किस तरह का माहौल जयपुर राजस्थान में ट्रेनिंग के दौरान देखने को मिला। और आज यहाँ से जाने के बाद में वो अपने प्लेस पे लोगों को किस तरह से लाभान्वित करेंगे, क्या विजन यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर विजय जी का। I was very excited to know about Team 360, and I've been watching the videos for the last 4 years. And since 4 years, I had made up my mind that one day I'll be going to Rajasthan and Jaipur to the center, and I'll be learning the things. Anyways, I am in this field for the last 30 plus years. That is 30 plus years, more than 30 years. I'm in this field, and I have taught almost thousands of students across the country in different places, from Kashmir to Kanyakumari. I have visited different places and gave training to engineering as well as management students. But this is when I got to know about this mid-band activation training and DMIT. I was very much excited to know about it and to impart the training, and that's the reason that I came here. And I'm very excited after having the training, and I'm very sure that going back to my own place, that is in Bhubaneswar, Cuttack, I'll be able to train my students very properly with their own that is inbuilt potential what they are having, to nurture them and to bring a successful career in their life. Thank you. थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे दर्शकों के साथ में जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। चलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुलाकात कराते हैं टीम 360 की सभी टीम मेंबर्स से। और रिक्वेस्ट करूंगी मैं सभी से कि वो 1 बाय 1 आकर के अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे पहले मुलाकात कर लेते हैं अंजलि मैडम से और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे देख रहे व्यूवर्स को साथ में आईवी फ्रेंचाइजी को अपना एक मैसेज शेयर करें। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अंजलि जाड़ीवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर टीम 360 से, और हमारे बीच मौजूद आज की फ्रेंचाइजी विजय जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 4 साल से कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, फाइनली आज इन्होंने अपना डिसीजन ले ही लिया और आज टीम 360 का ये मेंबर बन चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको। मैसेज की जैसा कि बात करूँ तो मैसेज मैं यही देना चाहूँगी, यहाँ से जाने के बाद में सबसे पहले अपनी जो है प्रैक्टिस पे ध्यान दे, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने के बाद अपना जो है सब्जेक्ट पे कमांड बनाएं। सपोर्ट टीम 360 का जैसा सपोर्ट आप चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके का सपोर्ट लेते हुए अपने इस फील्ड में आगे बढ़े, न्यू स्किल न्यू विजन के साथ में अपने इस शुभ काम की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर टीम 360 से आई हुई फ्रेंचाइजी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। इन्होंने 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट कर लिया है। अब ये रेडी है अपने प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो जाते जाते मैं इनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ से जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। थैंक यू सो मच। और अब आप सभी की मैं मुलाकात कराने वाली हूँ कंपनी के सीईओ मिस्टर डीडी शर्मा सर से, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आज की आईवी फ्रेंचाइजी को और साथ में हमारे सभी देख रहे दर्शकों को अपना एक मैसेज शेयर करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सर का। मैं डीडी शर्मा, सीईओ टीम 360, आपसे सिर्फ 3 बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि इतनी दूर से, भुवनेश्वर से, उड़ीसा से, इतनी दूर से अपने यहाँ विजय जी पधारे, इसकी एक बार करतल ध्वनि से फिर स्वागत करते हैं कि ऐसे साहसिक व्यक्तियों की वाकई में टीम 360 में ज़रूरत है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि हम जो ये वीडियो एक्सपीरियंस का बनाते हैं,
ये सिर्फ हम बनाते हैं और इसको डब्बी में बंद कर दें, ऐसा नहीं है। ये हमारे वीडियोज, हमारे जो कंपटीटर्स हैं वो सारे के सारे बैठ कर के सुनते हैं। मेरे को हमारे कई कंपटीटर्स ने बताया है कि आपके जो वीडियोज होते हैं, हम साप्ताहिक वीडियोज की इंतजार ही करते रहते हैं, और जब आते हैं तो हमारी पूरी टीम बैठती है और आपके वीडियोज को देखती है, सुनती है। आपका जो है इस फील्ड के अंदर लीडरशिप रोल है कि आप यानी पूरी की पूरी इस DMIT मिड ब्रेन की इंडस्ट्री है, इसको जो है पिवोटल यानी लीडरशिप रोल प्रदान कर रहे हैं। ये जान करके हमें खुशी होती है कि इसके अंदर हमारे यहाँ अंजू मैम, अंजलि मैम, विनीत सर, विपुल सर, डॉक्टर NK शर्मा, रवि, सपना, राजेश, सभी लोग जो है मनोयोग से काम करते हैं, और इस टीम वर्क के कारण से हम न केवल इतने सफल हुए हैं बल्कि मेरे को अमेरिका में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया डेटन बीच में, और दूसरा अभी 27 तारीख को दुबई के अंदर बुर्ज CEO अवार्ड से भी हमें सम्मानित किया जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम तो बहुत सम्मानित हो लिए, अब आप लोग इस काम को तेज गति से कीजिए ताकि आपको हम सम्मानित करवाने के लिए दुबई, न्यूयॉर्क या डेटोना बीच में भिजवा सकें, ताकि आपको भी अपना उचित सम्मान प्राप्त हो। सम्मान के साथ साथ में अर्थ को न भूलिए, पैसा कमाना मूल उद्देश्य है अपना, उसको अवश्य पूरा कीजिए, क्योंकि अपन ने पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं रख करके बहुत कुछ खोया है। पिछले 300-400 सालों में अपन ने बहुत कुछ खोया है। अपन ने निस्वार्थ भावनाएं ली, परिणाम ये निकला कि अपन तो निस्वार्थ हो गए, पर विदेशी लोग इतने स्वार्थी हुए कि अपने पर हुकूमतें कर ली। इसलिए अपने को भी क्या है, धन बल से, समूह बल से, बुद्धि बल से, मनोबल से, आत्मबल से सबसे मजबूत होने की जरूरत है। तीसरी बात में मैं छोटी छोटी 2 कहानियां कहूंगा। एक प्रसंग जो है रामायण काल का है कि रामायण के अंदर ऐसा उल्लेख है कि हनुमान जी जब लंका में गए और रावण ने कहा कि ये बंदर है, इसको इसकी पूंछ में बड़ी ममता है तो इसको जला दिया जाए। तो रुई वगैरह इकट्ठी की गई, घी वगैरह इकट्ठा किया गया और उसे पकड़ करके और आग लगा दी गई। जब गए उससे पहले वो सीता माता से मिलके गए थे, तो वहां पर कई राक्षसनियां थी। उन्होंने जाकर के सीता माता से कहा कि वो तुम्हारे यहाँ जो बंदर बैठा था ना, उस बंदर की तो पूंछ के ऊपर यानी घी लगा दिया गया है और कपड़े लगा दिया गया, अभी उसको जला देंगे तो वो बंदर आपका जो है अग्नि के कारण से जल जाएगा। तो माता सीता को बड़ी हैरानी हुई कि वो तो मेरा बेटा है, वो इस तरह से जल जाएगा तो कैसे होएगी। तो उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया और अग्नि से विशेष रिक्वेस्ट की, पूरी लंका को जला देना, जिसको चाहे जला देना, मेरे हनुमान के लिए इतनी शीतल हो जाना कि उसे महसूस ही नहीं हो। और यही हुआ कि पूरी लंका को जला दिया गया, सब कुछ हुआ, लेकिन हनुमान को बिल्कुल भी रति भर भी कहीं भी बर्निंग चोट नहीं आई। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, हनुमान ने अपने बल से सब कुछ किया होगा, लेकिन वो जो अदृश्य के अंदर सीता ने प्रार्थना की उसको हनुमान नहीं जान सकता। ग्रेटफुलनेस इसलिए जरूरी है, आप कृतज्ञ रहिए, थैंकफुल रहिए। पता नहीं किसकी प्रार्थना से, किसकी जो है मदद से, किसकी वेल विशेज से, किसकी ब्लेसिंग से आपको ये अकस्मात लाभ होते हैं। टीम 360 में आकर के ट्रेनिंग लेना ऑर्डिनरी काम नहीं है। अगर ऑर्डिनरी काम होता तो 4 साल पहले विजय जी आ जाते। 4 सालों के बाद ये मौका मिल रहा है, ये अकस्मात इनको लाभ मिला है, ये किसी न किसी की प्रार्थना का फल है, किसी न किसी अदृश्य में किसी न किसी की मदद है जो इनसे ये काम करवाना चाह रही है। मैं अंजू की सैलरी 50,000 रुपये, अंजलि की सैलरी 50,000, निकट भविष्य में 1,20,000 होने जा रहे, सपना की सैलरी भी बहुत। ये सैलरी जो है, इतनी सैलरी बनना इन लड़कियों की मेहनत को नहीं कहा जा सकता। किसी न किसी की प्रार्थना है, किसी न किसी की वेल विशेज है, किसी न किसी की ब्लेसिंग्स है, और किसी न किसी ने अदृश्य में इनकी इतनी मदद कर रखी है, इस कारण से ये लाभ इनको मिल रहा है। इनको भी कृतज्ञ रहना चाहिए। अपने अदृश्य में बहुत लोग हैं जो अपने लिए विशिंग करते हैं, अपने लिए जो है प्रार्थनाएं करते हैं, अपनी मदद करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार मेरा एक बड़ा भाई सरकारी नौकरी में एएन था और वो कहीं उलझ गया
उलझ गया क्या कि वो बिजली विभाग का एईएन था और उसने किसी को कह दिया अरे खंबे पे चढ़ जा ठीक कर दे। वो खंबे पे चढ़ा और करंट आ गया और वो नीचे गिरा और एक पत्थर का टुकड़ा था, उसके चोट लगी और वो आदमी मर गया। बस इतना हुआ कि लेबर यूनियन आ गई, रोर आ गई कि ये है कर दिया एईएन ने, ये गलती कर दी। उसका जो है वो केस जो है ठेठ आगे तक गया। तो सेक्रेटरी फिर आगे मिनिस्टर के पास आया। मिनिस्टर जो है हमारे परिवार से परिचित था। मिनिस्टर ने वो फाइल देखी और उसे पता चल गया अरे ये तो ये तो उस मिनिस्टर ने उस पर लिख दिया कि आई पर्सनली नो दिस फेलो, ये दोषी नहीं है, और यूं करके फाइल को बंद कर दिया और उनका समझौता करा करके और केस को सेटल कर दिया। अब मेरा भाई चाहे कितना ही बड़ा एईएन हो, लेकिन वो जो बैठा हुआ मिनिस्टर था जिसने अनजाने में मदद कर दी, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो अनजाने में छिपे हुए अपनी मदद करते हैं। इसलिए अपने को अपन और तो क्या कर सकते हैं, कृतज्ञता फील करें, धन्यवाद कहें। एक और छोटा सा मैं कहूँगा जो कि महाभारत काल का उदाहरण है कि जब अर्जुन युद्ध कर रहा था और कर्ण सामने था, दोनों के रथों में बैठे हुए युद्ध किए जा रहे थे। युद्ध और किसी बात का नहीं था, न तो अर्जुन को राज्य से मतलब था न कर्ण को राज्य से मतलब था। बस मतलब एक बात है, श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, इसी का ही कंपटीशन हो रहा था। बाकी उन्हें कोई राज्यों से मतलब नहीं था, दोनों को ही। तो कर्ण का जो है, कर्ण ने बाण मारा, तेज मारा, तो अर्जुन का रथ जो है 3 फीट पीछे चला गया। तो अर्जुन को बड़ा गुस्सा आया और अर्जुन ने फिर अपना तीर संधान किया, तो कर्ण का जो रथ है वो 8 फीट पीछे खिसक गया। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण अब तो बतलाओ कि उसका 8 फीट चले गया और मेरा 3 फीट गया था, तो कौन यानी श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो कृष्ण ने कहा कि बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तेरे यहाँ तो मैं बैठा हुआ हूँ जो यानी पूरे सृष्टि का संचालक हूँ, और ऊपर हनुमान जी बैठे हुए हैं तेरे ध्वज के अंदर। जिस हनुमान जी की पूंछ को हटाने के लिए तेरे बड़े भाई भीम जो है उसको पसीना आ गया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपन चाहे अपने तीरों पर विश्वास कर लें कि मैंने मारा है, लेकिन कहीं हनुमान की हेल्प हो रही है, कहीं कृष्ण की हेल्प हो रही है। इसलिए अपने को क्या है, कृतज्ञ रहना चाहिए। और अगर कृतज्ञ रहोगे तो 5 प्रकार की जो सीज हैं, 5 इमोशनल कैंसर्स है। कौन कौन से, कंप्लेनिंग करने की जो अपनी गलत आदत पड़ी हुई है, दूसरी कंपेरिजन करने की पड़ी हुई है, तीसरी क्रिटिसिज्म की पड़ी हुई है, चौथी जो है कंपटीशन की पड़ी हुई है, 5वीं इन 5 में अपनी पूरी ऊर्जा लगी पड़ी है। इस कारण से अपन गरीब बने हुए हैं या मध्यम वर्गीय बने हुए हैं, अपन अमीर नहीं बन सकते। लेकिन इसकी एक औषधि है, एक पनेसिया है, एक अचूक औषधि है। वो औषधि है, आप आज ही से कृतज्ञ रहना चालू कर दें। मैंने कृतज्ञता की संजीवनी नाम में एक पुस्तक लिख रखी है, जिसके पीछे के पृष्ठ में एक्सरसाइज दी गई है। जो व्यक्ति उन एक्सरसाइज को सोने से पहले रोजाना करेगा, उसमें कृतज्ञता की भावना व्यक्त होगी, कृतज्ञता की उसमें आदत विकसित हो जाएगी, और परिणाम क्या होगा, 5 प्रकार के जो इमोशनल कैंसर्स है, भावनात्मक कैंसर्स है, ये दूर हो जाएंगे। तो समृद्धि, पैसा, स्वास्थ्य और मधुर रिलेशंस आपकी ओर स्वतः आकर्षित होने लग जाएंगे। धन्यवाद, आप सभी को आशीर्वाद। थैंक यू सो मच पीडी सर, आपने इतना अच्छा मैसेज हमारे सभी दर्शकों को दिया और हमारी फ्रेंचाइजी ने भी जो है इस मैसेज का ज़रूर लाभ उठाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी विजय सर से कि जो चीज़ें आपको बताई गई है, सिखाई गई है, उसे जाते ही आप उस चीज़ को अप्लाई करें, उसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। और एक बार फिर से विजय जी को बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन कि उन्होंने अपने नए सफ़र की शुरुआत की है और एक नए बिजनेस की शुरुआत की है। उनको बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ मिलने वाली है। आपको किसी भी तरह के सपोर्ट की जरूरत हो तो आप कंपनी में कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी एक नई फ्रेंचाइजी के एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।